में पास हो जाता है, आगे आ जाता है, उसका मैं कल्याण कर देता हूँ, उसको मैं पकड़ता हूँ, उसका उद्धार भी करता हूँ। आचार्य यहाँ सुखदेव जी राजन से कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं, उनके दो विवाह हुए। एक विवाह रुक्मी की पोती के संग हुआ, दूसरा विवाह भगवान का कहते हैं बाणासुर की पुत्री उषा के संग हुआ। परिणाम ये हुआ राजन कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी, उसने कहा कि द्वारका में सोते हुए श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को चुरा करके ला। आप लोग जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, बड़े शांति से आकर के विराजमान होइएगा, क्योंकि आप लोग आते हैं, आवाज आती है, मन भटकता है, कथा में विघ्न उत्पन्न होता है। जो भी भक्त माताएं बेटे हमारे बैठी हुए, बड़े श्रद्धा से आदर पूर्वक बैठिएगा। तो सुखदेव जी कहते, राजन भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला कि बाणासुर को बोले हमारा पुत्र हमें लौटा दो, क्योंकि चित्रलेखा ने वहीं अभिषेक कर दिया था उसकी भक्ति के प्रताप से। लेकिन परिणाम ये हुआ कि भगवान पहुंचे वहां पर, कहा बाणासुर के यहाँ युद्ध छिड़ गया, बाबा भोले पधारे, लेकिन भगवान का शिव के साथ वहां युद्ध होने लगा, क्योंकि बाणासुर भगवान शिव को श्रेष्ठ समझता है, उनको ही पर ब्रह्म समझता है, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। इसके उपरांत प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना हुई और भगवान ने समझाया कि ये गलत है बाणासुर, जो मैं कहता हूं उसको आप करिएगा। विवाह विधिवत संपन्न हुआ अनिरुद्ध का, और विवाह करके वापस द्वारका आए। सुखदेव कहते हैं यहां बड़ी विचित्र कथा आई कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, लेकिन देखिए भगवान की उम्र, पुत्र की उम्र उनकी और पौत्र की उम्र में बड़ा फर्क है। भगवान अभी भी 16 वर्ष की आयु के स्वरूप में है और उनके पुत्र की उम्र हुई 25 वर्ष और पौत्र की 50। ध्यान देना। तो कहने का भाव क्या है यहां पर, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान स्वयं काल पुरुष हैं, भगवान स्वयं काल पुरुष हैं, उन पर काल का असर नहीं होता और भगवान की उम्र नहीं बढ़ती। राघवेंद्र 13,000 वर्षों तक वर्णन आया, 13,000 वर्षों तक इस भूमि पर रहे, लेकिन उनकी उम्र केवल 15 ही वर्ष रही, क्योंकि वह तो काल को बनाने वाले हैं, काल पुरुष हैं, कालातीत हैं वह। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार की भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं हुई। एक और राजा था जिनका नाम था पौंड्रकवासुदेव। वो भी मन में कहने लगा मैं भगवान हूं। देखिए भगवान मत बनिएगा, बनना है तो भक्त बनिएगा, भगवान बनोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अरे भक्त बनकर के दिखाओ, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। 4 हाथ लगा लिए, अरे 2 हैं, 2 लकड़ी के लगा लिए महाराज, 4 हो गए। फिर रहे पौंड्रकवासुदेव की जय। लेकिन मेरे प्रभु ने पृथक रूप में उनका भी उद्धार कर दिया। देखिए प्रभु यहाँ जिनको मारते हैं उनका उद्धार ही होता है, नरक में कोई नहीं जाता। उनके हाथों से मरना भी उद्धार है, बचना भी उद्धार है। यहाँ बहुत अच्छी बात की है। सुखदेव जी लिखते हैं कि नैव भूतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दमाखलानां निःश्रेयसा हि जगत स्थिति रक्षणाभ्यम स्वैरेवतारे उर्गाय विदाम सुष्टो। आज देखा भगवान सुखदेव कहते हैं नारद, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आज भगवान अपने सभी पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में अभिषिक्त है। देखा
देखा भगवान सभी रानियों के साथ में है, क्योंकि वह तो बहुत है, अनेक प्रकार से है। यह जो भी विशिष्ट अतिथि महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका आप लोग ताली बजा करके अभिवादन करें। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया, क्या जाने कोई क्या जाने रे कोई क्या जाने। और मुझे मिल गया। देखो, जिनकी भगवान से प्रीति है वो ताली बजाओ, और जिनकी संसार से प्रीति है वो ऐसे ही बैठ जाओ। तेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया, क्या जाने रे कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मिया, क्या जाने मुझे मिल गया मन का मिया। एक बार वो हाथ उठाइए ताली से राधे। छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से। भई दीवानी मैं तो